सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दुनिया की रीत। सात संगत जी, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशय प्रवान करे और ध्यान से सुनो महापुरुषों। आज हम दुनिया की रीत पर बात करेंगे, क्योंकि इस दुनिया की कुछ ऐसी रीत है जो हमेशा से चलती आ रही है, और ऐसी रीत के कारण ही यह दुनिया भटकन में, परेशानी में, बेचैनी में और दुख में पड़ी रहती है। अतः जब तक हम अपने जीवन में से इन गलत आदतों को निकाल कर बाहर नहीं करेंगे और इनकी जगह जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे साथ संगत जी, तो तब तक हम अपने जीवन में सच्चे सुख और सच्चे खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपने जीवन में खुश ही नहीं रह पाएंगे तो फिर हमारा पूरा जीवन ही बेकार है। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी कुछ बुरी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है साथ संगत जी। जैसे दूसरों की तरक्की करते हुए देखकर उनकी तरक्की से जलने की बजाय हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। सबके साथ प्रेम और अपनेपन की भावना रखनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करके उनमें केवल अच्छाइयाँ ही ढूंढनी चाहिए। तो ऐसा करने से ही हमें अपने इस जीवन में सुख और शांति का अनुभव मिल पाएगा साथ संगत जी। नहीं तो इस जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करने का कोई और रास्ता नहीं है। तो महापुरुषों, इसी संदर्भ में दास को एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक काफी पहले समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहा करता था और वह बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। उनके बनाए हुए चित्रों को लोग बहुत पसंद किया करते थे और उनकी खूब तारीफ किया करते थे। तो फिर एक दिन उसे चित्रकार ने एक खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे तस्वीर को उसने शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर रख दिया और उसे तस्वीर के प्रति लोगों का नजरिया और व्यवहार जानने के लिए साथ संगत जी उसे चित्र करने के साथ एक काम और भी किया। उसने उस तस्वीर के नीचे यह भी लिख दिया कि जो किसी व्यक्ति को इस तस्वीर में जहां कहानी पर भी कोई कमी नजर आए या कोई गलती नजर आए, जहां पर भी गलती नजर आए तो तस्वीर में उसी जगह पर एक निशान लगा दे, ताकि उसे चित्रकार को भी पता चल सके कि उसने इस तस्वीर को बनाने में क्या कमी की है और कहां पर की है, ताकि फिर वह अपनी उस गलती को सुधार सके। तो इसके बाद शाम हो गई और फिर शाम को जब वह चित्रकार वापस उस चौराहे पर उस तस्वीर के पास पहुंचा तो उसने जो कुछ वहां देखा, तो उस नज़ारे को देखने के बाद वह बहुत ही हैरान और चकित रह गया, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी मेहनत और कलाकारी से एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई थी और उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि यह तस्वीर लोगों के मन को बड़ी ही भावना लगेगी और लोग इस तस्वीर को खूब पसंद भी करेंगे। लेकिन महापुरुषों, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वह चित्रकार सोच रहा था, क्योंकि वहां का नजारा तो कुछ और ही था। अर्थात उसके द्वारा बनाई गई इतनी अच्छी तस्वीर जो अब लोगों के द्वारा उस पर लगाए गए निशान के कारण पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और पूरी ही तस्वीर पर निशान ही निशान लगे हुए थे। तो यह सब देखकर उस चित्रकार को बड़ा दुख हुआ और वह बड़ा ही हताश होकर निराश भी हो गया। तो फिर वह उदास और दुखी होकर वहीं अपनी बनाई हुई उस तस्वीर के पास ही बैठ जाता है। ऐसा संगत जोड़ तभी उस चित्रकार का एक दोस्त वहां से गुजर रहा है और अपने दोस्त को चौराहे पर ऐसे उदास और दुखी बैठे हुए देखकर वो भी उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर वह उससे सारी बात पूछता है कि दोस्त, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे इतने दुखी क्यों बैठे हो, ऐसी क्या बात है। तो साथ संगत जी फिर उस चित्रकार ने अपने उस दोस्त को सारी घटना विस्तार से बताई कि किस तरह से उसने अपनी पूरी मेहनत और पूरी कलाकारी से यह तस्वीर बनाई थी और इस तस्वीर के नीचे केवल लोगों का नजरिया जानने के लिए ही उसने एक लाइन भी लिख दी थी। तो
उस एक लाइन के कारण ही अब इस तस्वीर का यह क्या हाल हो गया। जबकि उसने तो यह लाइन केवल यही सोचकर लिखी थी क्योंकि उसे तो यही विश्वास था और अपनी कलाकारी पर पूरा भरोसा था कि उसकी बनाई हुई तस्वीर लोगों को बहुत पसंद आएगी और लोग इसकी खूब प्रशंसा भी करेंगे। इसमें किसी का कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन साथ संगत जी यह सब देखने के बाद वह अब बड़ा ही निराश हो गया। तो उसके दोस्त ने उसकी सारी बातें सुनकर उससे कहा कि देखो मित्र, तुम्हें चिंता करने की और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो और तुम्हारी बनाई हुई हर तस्वीर बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया की रीत ही कुछ ऐसी है कि चाहे आपके भीतर लाख अच्छाई भरी पड़ी हो, लेकिन यह दुनिया फिर भी तुम्हारे अंदर कमियां ही ढूंढेगी और लोगों की बस इसी आदत के कारण ही तुम्हारी बनाई हुई इस तस्वीर का यह हाल हुआ है। लेकिन तुम्हें इसके कारण निराश और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार हो और तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर भी बहुत ही सुंदर होती है। और इसीलिए सिर्फ मेरे कहने से तुम बस अपना अभी एक काम करो और बस कल तुम एक और तस्वीर बनाना, लेकिन अब की बार तुम उस तस्वीर पर यह जरूर लिख देना कि किसी व्यक्ति को इस तस्वीर में जहां कोई भी कमी नजर आए तो बस वो व्यक्ति इस कमी को खुद से ही कर दे और फिर तुम देखना कि यह दुनिया तुम्हारी तस्वीर के साथ क्या करती है। तो साथ संगत जी फिर अगले दिन उस चित्रकार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने कहा था और उसने एक और तस्वीर बनाई और उसे चौराहे पर रख दी। और फिर उसे शाम को जब वह चित्रकार अपनी उस तस्वीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तस्वीर वैसे की वैसी ही है जैसे उसने बनाई थी। अर्थात साथ संगत जी उस तस्वीर पर किसी ने कुछ भी नहीं किया और वह बिल्कुल वैसी की ही वैसी थी। तो महापुरुष अब वह चित्रकार भी इस संसार के लिए समझ चुका था, इस संसार की इस रीत को समझ चुका था। वह भी अब यह जान चुका था कि दूसरों में कमी निकालना, निंदा करना, दूसरों की बुराई करना बिल्कुल आसान होता है। तो साथ संगत जी इसलिए यह काम सभी कर लेते हैं और यही संसार के लिए और लोगों की आदत बन जाती है। लेकिन जब बारी आई उन कमियों को दूर करने की तो हम सब के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। तो चित्रकार को भी जब यह मालूम हो जाता है कि संसार की दूरी थी ऐसी है कि संसार की कुरीतियां ही ऐसी है कि चाहे किसी इंसान में लाख गुण मौजूद हो, लेकिन यह दुनिया तो उसे इंसान में कमी ही निकाले गया था। वह तो बेकार में ही परेशान और दुखी हुए जा रहा था। तो साथ संगत जी फिर इसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह खुश होने का अनुभव करने लगा। साथ संगत जी तो महापुरुष दास के कहने का तात्पर्य भी सिर्फ यही है कि छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। तो इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखनी चाहिए और कभी भी किसी की बातों को अपने दिल पर इतना भी ना लेना चाहिए कि उसके बाद आप दुखी और परेशान रहने लगे, क्योंकि दुनिया की तो रीत कुछ ऐसी होती है कि दुनिया पहले आपको दुख देगी और फिर आपको इस दुख में दुखी देखकर खुशी का अनुभव भी करेगी। तो महापुरुष अंत में दास केवल इतना ही कहना चाहता है कि कोई हमारे बड़े बारे में क्या सोचता है यह सोचने में अपना समय व्यर्थ ना करे और हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि महापुरुषों मंजिल भी आपकी है, रास्ता भी आपका और उस रास्ते पर चलना भी आपको ही है और मंजिल पर पहुंचकर सच्ची खुशी का अनुभव भी आपको ही मिलेगा। तो महापुरुष दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी और दास को आशीर्वाद दे। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आते रहे। और साथ संगत जी दास की एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में आशा प्रवान करें। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ तो इस
ज्ञान के प्रसाद को, इस विचार को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा होती है। साथ संगत, जो इस ज्ञान की धारा से, सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंचे और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं प्रदान करें। साथ संगत जी, स्वीकार करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।